कैसे हो? बढ़िया। सेकंड ग्रेड की परीक्षा जुलाई में होगी। आपको अब मार्च हो गया, अप्रैल मई जून, 3 साढ़े 3 महीने का टाइम मिलेगा। 3.5 महीने में कम से कम। अब इसके बाद आप पूरे 12 ही घंटे फ्री है, 5 6 घंटे बढ़िया सुबह सुबह सब्जेक्ट को देना और 3 4 घंटे इसको रिवीजन करना, लगातार लगे रहना। और मान लो सेकंड ग्रेड तक बढ़िया सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है। बाय द वे नहीं होता है तब भी छोड़ना मत इस भर्ती को, इसके पीछे लगे रहना। क्योंकि जस्ट बैक टू बैक दोबारा वैकेंसी आएगी, उस समय तक आपको पता चल जाएगा कि आपका लेवल क्या है, कहाँ काम करने की जरूरत है। सिलेबस पढ़ा हुआ होगा, उसको सिर्फ याद करने की और थोड़ा और बढ़िया करने की जरूरत रहेगी। दूसरी वैकेंसी में 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इसमें हो गया तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो मैं बता रहा हूँ। लेकिन जैसे सेकंड ग्रेड हो जाता है और उसके बाद आप अगर ध्यान चेंज करते हैं और नई वैकेंसी की ओर जाओगे तो पूरा नया शुरू होगा, ये भी छूट जाएगा। वो नए में फिर 5 6 महीने में कुछ होगा नहीं, फिर वापस ये आएगी तब फिर वापस इधर आओगे, तो ये 6 महीने बर्बाद होंगे, ये भी वापस नया हो जाएगा। तो ऐसे फुटबॉल बन जाओगे। और इससे होगा क्या कि अल्टीमेटली लॉस आपको होगा, टाइम खराब होगा, कॉन्फिडेंस लूज होगा और मिलना कुछ नहीं। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन ये है कि इसके पीछे लगे रहो, डेडिकेटेड हो गए। बस एक यही कि यही ही प्राप्त करना है, बात खत्म। ऐसे नहीं हो कि कोई दूसरी भर्ती आए ना, मैं वो मान लगा वो मान लगा, तो फिर वो कुछ नहीं होना है। रीड रीड आयत क्या माथा पूरी करनी है, सेकंड ग्रेड में लगे रहो। बीच में मान लो फिर स्थितियां क्या बनती, जैसे मान लो बीच में अध्यापक आ जाती है, 4 5 महीने पढ़े हैं सेकंड ग्रेड को, तो सेकंड ग्रेड से बाहर अध्यापक में है क्या? मुश्किल से महीने का सिलेबस है। मैं कह रहा हूँ सेकंड ग्रेड की तैयारी जिसकी शानदार होती है ना, उसके लिए अध्यापक भर्ती मात्र 1 महीने का काम है। अब पिछली बार एक मेरा स्टूडेंट था जो सामाजिक में बहुत बढ़िया तैयारी थी, तो सामाजिक में तो उसका कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं। फिर 2 1 महीने रीट को दे दिए, 2 1 महीने मिले थे, तो रीट में और ये सामाजिक में 118 सवाल कर कटा के, और 118 में सिलेक्शन है। 118 और EWS और है, मतलब 236 नंबर है। और अब लग गया वापस सामाजिक में। क्योंकि आप देखोगे ना तो मुश्किल से 1 2 महीने का काम रहता है, ज्यादा है नहीं। लेकिन आप सेकंड ग्रेड की करके ग्राम सेवक के लारा लागा, कदे LDC लारा लागा, तो कहीं को है थारा लारे मनक लागे थाने कहीं को आओ, समझ सही बात। तो कम से कम तो सिलेबस भी अगर 60 70% कॉमन हो ना, तो आप उसको लपेट लो। सिलेबस दोनों के अलग पड़े हैं तो क्या मतलब है भाई? जैसे हिंदी की तैयारी करने वाला स्टूडेंट अगर थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड तीनों को लपेट लेता है तो कोई बुराई नहीं है। और सामाजिक की तैयारी करने वाला स्टूडेंट थर्ड ग्रेड को इजीली लपेट सकता है, फर्स्ट ग्रेड उसके काबू से बाहर है, लेकिन थर्ड ग्रेड को ले लेगा। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा ना, आपका सिलेबस कितना कॉमन चेक हो रहा है। बट मैं आपको कहूंगा लगे रहना, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दो। क्योंकि ये दौर ऐसा है जब किसी भी परीक्षा में सिलेक्शन के लिए कम से कम 2 साल की तैयारी चाहिए। आपने अब अगर 6 महीने पहले शुरू की है ना, तो साल भर आपसे और उम्मीद है। और हाँ, अगर 1 1.5 साल से आप बढ़िया पढ़ रहे थे ऑलरेडी मान लो, तब आपका इसमें हो जाएगा। मैं आपको आज ही कह रहा हूँ, अगर आपका सब्जेक्ट रेडी है, एक जो भाई 1 1.5 साल से पढ़ोगे तो सब्जेक्ट तो तैयारी है, और इसको इतना पढ़ लिया 3 महीने में इतना हो जाएगा कि 55 60 सवाल आराम से हो जाएंगे। और आजकल RPSC 55 60 करना मतलब मुक्ति है, तो इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि 6 7 महीने में तो एक पेपर तैयार होता है, दूसरे पेपर को करने में इतना कितना समय और चाहिए। अब आप मुझे कई बार पूछते हो सर वो सामाजिक को साथ में कैसे तैयार करें, मानो माना मेरे लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता है। अगर आपने पढ़ नहीं रखा है ना तो सामाजिक साथ में तैयार होगा भी नहीं। मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता आपको, बट 8 सब्जेक्ट है, आपको पता है कि आप किस किस को पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे इसको पढ़ोगे, समय चाहिए। और आज की तारीख में कड़वी सच्चाई ये है कि अगर आपको नौकरी चाहिए ना, तो आप कम से कम आपसे 2 साल तपस्या मांगती है RPSC। तपस्या का मतलब समझ आना, तपस्या दिखावे नहीं। तपस्या का मतलब सच वाली पढ़ाई। तो सच वाली पढ़ाई जब आदमी करना शुरू करता है ना, तो 7वें दिन खुद को ही एहसास हो जाता है कि यार मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। और दिखावे वाली पढ़ाई में भी आदमी को खुद को एहसास हो जाता है कि भैया बिहार है वो तो वो है।
अंदर से लग जाता है, बाकी अगर आप उसको स्वीकार नहीं करते हो तो ये आपका मैटर है। बाकी ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको रात्रि में ये महसूस नहीं होता हो कि वो समय को खराब कर रहा है या नौकरी की रेस में प्रबलता के साथ आगे बढ़ रहा है। इतना एहसास हो जाता है। अगर इतो ही नहीं हो रही हो तो भगवान सुख थोड़ा कहीं नहीं होना है। मैं तो ही कह रहे हो, आप अंदर से मर चुके हैं। अगर ऐसा एहसास भी नहीं आ रहा है कि आप समय को यूटिलाइज कर रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं, अगर ये भी एहसास नहीं हो रहा है ना, तो आपको कोई नौकरी नहीं लगा सकता, भले कुछ भी स्थितियां बन जाए। तो मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि आप कम से कम, आपसे 2 साल की गवर्नमेंट आरपीएससी उम्मीद रखती है। अगर आपको कोई लगे कि 5-6 महीने पढ़े सर कोई नौकरी लागू हो, तो ये झूठ बात है। इससे पहले वो 1-1.5 साल पढ़ा है बढ़िया तरीके से, भले आरएससी की हो चाहे आईएससी की हो, करे आए हुए पछे 5-6 महीने खाली सिलेबस को शेप दिया है, हो गया। अब लग ये रहा है कि 5-6 महीने पढ़ा है, उससे पहले उसके 2-3 साल की तपस्या वो ना तो बोल रहा है ना आपको पता है। उससे व्यक्तिगत बात करोगे तो पता चलेगा कि हाँ मैं आर्य साहब एक मेंस दिया था, हाँ मेंस दिया था तो मतलब मैंने तो करे आए हुए, प्री पास करे आए, मतलब उसका बेस तो अच्छा था। सीधा बच्चा, नया बच्चा एकदम आके और 6 महीने में नौकरी लिख के दे सकता हूं अगर कोई लग जाए तो। मिनिमम 2 साल बता रहा हूं आपको, मिनिमम 2 साल, वो भी बढ़िया सीरियसली तपस्या की है ना, तो वो 100% 2 साल के भीतर सिस्टम का हिस्सा बनेगा। ठीक है, भर्ती आगे बात भी तो दो रुढ़ाई हो सके, क्योंकि भर्ती कई बार 4-5 महीना लेट आ जावे तो वो अलग इश्यू है। लेकिन दूसरी वैकेंसी, मेरा कहने का मतलब, एक वो सिलेक्शन ले जाता है। और दिखावा करोगे, सीरियसली नहीं पढ़ोगे, तो अल्टीमेटली लॉस आपको ही है भाई, मान तो कहीं फर्क पड़ेगा। जीवन आपका है, आगे मुश्किलात आपको होगी। या तो अभी कष्ट भोग लो 1-2 साल बढ़िया त्याग करके, या फिर जिंदगी भर त्याग भी करने पड़ेंगे, इच्छाओं के त्याग करने पड़ेंगे। बच्चा कहेगा कि पापा मुझे बढ़िया स्कूल में पढ़ना है, पापा और मोड़ उतरेगा गुड्डे भैया कौन पढ़ा केर में। और दूसरों के, आपके साथियों के बच्चे जब बढ़िया जगह पढ़ेंगे, तब आप जिंदगी भर 55 साल की उम्र में भी आपके आंखों में आंसू आएंगे, मैं आपको आज कह रहा हूँ। ये चीज आपको अभी मजाक लग रही होगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, क्योंकि आगे जीवन, स्कूलिंग आपको पता है कितनी महंगी हो गई है, आपको पता है कुछ। गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बीच में इतना बड़ा गैप आ गया है जिसकी कोई सीमा नहीं है अब। गवर्नमेंट स्कूल बर्बाद हो रखे हैं। पूरा दिन बेचारा मास्टर लागोड़ा है, कभी जनगणना करावे, कभी पशु गणना करावे, कभी कुत्ता तगड़े, कभी आयो तो नादिस, कभी बाथरूम काउंट कर रहे हैं, कभी क्या ही कर रहे हैं, मतलब पूरा दिन, कभी एसआईआर कर रहे हैं, मतलब ऑल टाइम यही काम चल रहा है उनका। पढ़ान तो देखो प्राइवेट वाले पूरे दिन पढ़ाते हैं। तो आने वाले समय में चीजें इतनी महंगी हो जाएगी, एजुकेशन तो इतना महंगा होने वाला है कि सामान्य व्यक्ति के बस की बात है। गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि एजुकेशन को इतना महंगा करो कि हर कोई व्यक्ति एजुकेटेड और रैशनल नहीं हो सके, बुद्धिजीवी हो गया तो आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आप देख लो ना, प्राइवेट स्कूल की फीस जाके पूछना कभी। बाड़मेर तो भी ठीक है, जयपुर जोधपुर जाया देखो नहीं, चौथी 5वीं क्लास में टाबर लाख रुपया ले साल रहा, लाख रुपया स्कूलिंग रहा, बस हॉस्टल अलग। 2-2 लाख रुपये मतलब की हो, महीने रहा 20,000 रुपया एक टाबर ला जाओ। ये अभी की स्थिति है, और 5 साल बाद तो और बढ़ेगा, घर में और भी तो खर्चे होते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ बढ़िया 2-1 साल ढंग से ईमानदारी से मेहनत कर लो, तो जीवन सेट है आपका आगे बढ़िया। अभी अपॉर्चुनिटी है, उम्र है आपकी, उत्साह है, युवा हो आप। 10-12 घंटे बैठने से ना तो थकोगे ना बीमार होंगे, मुझे पता है। नहीं बैठ पा रहे हो तो ये अभ्यास की कमी है आपकी, बाकी आप में कोई समस्या नहीं है। थाना स्टेडियम ले जाया हुआ है तो 8 घंटा पूरा मैच जो आओ, इतनी थारी कैपेसिटी है। मैच में थारी कैपेसिटी है तो किताब हम क्यों कौन, ये कैपेसिटी में दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि मैं ना आहंग मरी उड़ी है। आहंग है ना कि इंग्लिश में ये विल पावर कया करें। हाँ, और हिंदी में की के आहंग, आहंग मारवाड़ी, सॉरी हिंदी में के इच्छा शक्ति। ये शब्द अच्छा शक्ति मजो कन आहंग में आनंद आ रही है कि आहंग मरुड़ी वे न करी, वो आदमी कहीं नहीं वे, या गटो दियो हुआ हुर से, या गटो दे पास या हुर से, धक्को दियो तो आगे जाए हुर से, लारे कोई धक्को देता ही देखिए और बढ़िया तरीके हुर से। तो थोड़ी आहंग अगर मरुड़ी है तो अलग बात है, बाकी आप सभी युवा है, और 8-10-12 घंटे पढ़ने की आपकी सबकी कैपेसिटी है, मैं अच्छे से जानता हूँ। जो मेरे जैसा व्यक्ति, बीमार आदमी जो अपना जीवन टेबलेट्स पे गुजार रहा है, वो भी अगर 8-10 घंटे काम कर सकता है ना, तो मुझे लगता है कि आपको तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर अभी नहीं करोगे तो फिर तो कभी होनी नहीं है।
एक उम्र के बाद में पढ़ने का ना मन करता है, ना एनर्जी होती है, न उत्साह रहता है पढ़ने का, न एक्साइटमेंट, कुछ नहीं रहता। और नए बच्चे आते हैं 18-19 साल वाले, उसमें एनर्जी भी होती है, उत्साह भी होता है, एक्साइटमेंट होता है, याद करने की क्षमता ही तगड़ी है, बेटा बेहे ही हागड़ा है। और वो छोरा थोड़ा आगे आने देखो, फिर उसके साथ टक्कर होगी डेफिनेटली, हवा ही लागे कौन के थे। इसलिए थोड़ा सा आगे से तैयार हो जाओ, और अभी सेकंड ग्रेड को बढ़िया ताकत से दे दो। इसमें पता चल जाएगा, सिलेक्शन हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो एटलीस्ट अंदाजा हो जाएगा कि आप कितने दूर है, और उस पर फिर काम करना और वापस लग जाना उसी दिन से। और जो भी स्कोर स्कोर सीट आती है उसको प्रिंट करवाना और अपनी टेबल पे लगा लेना, हर दिन औकात पता चलती रहेगी। हमें बढ़िया 4-5 मिनट टाइम है, बहुत मेहनत करया। और फोन होने ठको बंद, एक नोकिया रो फोन लो बढ़िया, और साइलेंट करे बाड़ो ये बंद, पूरा दिन पढ़ो। पढ़ने रो दिन हमें ही है, नहीं पढ़िया तो 3-4 साल बाद एडी स्थिति भूंडी हो है, दाड़े मोड़े बजोड़े, हाथ से बड़ी उड़े, मोड़े बाद झुरके आउड़े, बालिया उड़ा, भूंडी स्थिति।